थ्रू सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के थ्रू। सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूशन देखे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे हैं। नाउ वी आर सीइंग मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 10 टाइप्स हम लोग देखे थे। इसका फॉर्मूला परसेंटेज, पीपीएम, मोलारिटी, जो मोलारिटी, डेमल, फॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ, ये देखे हैं हम लोग, राइट। अब इस चीज़ को हम लोग बुक के थ्रू देख रहे हैं, तो बुक के थ्रू देखते हैं हम लोग किसका। अगर मतलब पिछला वीडियो नहीं देखें तो सारा वीडियो देखिए, वन बाय वन करके आते गए हैं, सब वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, बुक भी समझ में आ जाएगा। बुक समझ में आएगा तो सब कुछ परफेक्ट नॉलेज हो गया, किसी ढंग का आप क्वेश्चन या उसका कर सकते हैं। तो बार बार देखिए, समझिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बुक के थ्रू चलते हैं, चलिए मोल फ्रैक्शन समझने की कोशिश करते हैं। मोल फ्रैक्शन कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज काई एंड subscript used on the right hand side chi denotes the components it is defined as। जनरली मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करेंगे काई से, इस सिंबल से, ठीक है। और इसके राइट में नीचे में हम लोग लिख देंगे सॉलिड का निकालना है या सॉल्वेंट का निकालना, जिसको हम जिस कंपोनेंट का निकालना है कंपोनेंट को लिख देंगे। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, सॉल्यूट का निकालेंगे तो सॉल्वेंट का निकालेंगे तो सॉल्वेंट लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसका निकालेंगे कंपोनेंट लिख लेंगे। और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स लिख लेंगे, मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल को जोड़ के नीचे लिख लेंगे, राइट। मीन्स n1/n1 + n2 या n2/n1 + n2 कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिफाइन हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इन बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मतलब सिर्फ एक सॉल्ट एक सॉल्वेंट होगा, उसमें इफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ ए एंड बी आर Na एंड Nb रेस्पेक्टिवली, अगर मान लीजिए कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी सॉल्यूशन जिसमें केवल दो ही है, एक सॉल्ट एक सॉल्वेंट है, और उसमें A सॉल्यूट है जिसका नंबर ऑफ मोल Na है और Nb सॉल्वेंट है जिसका नंबर ऑफ मोल Nb है। इफ़ मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी, तो देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, अगर ये हम लोग को एक्सप्रेस करना है तो A का क्या हो जाएगा, काई A इक्वल टू Na/Na + Nb, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल गया, या एक पहला कंपोनेंट एक कंपोनेंट का निकल गया। For a solution containing I number of components, we have xi is equal to ni by n1 + n2 + so on ni, right? That is ni by summation of ni. तो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन को नीचे लेंगे जोड़ करके, ऊपर जिस कंपोनेंट का उसका वो लेंगे, इस रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये हो गया पोलिनरी सॉल्यूशन के लिए, और ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हो गया। एक्स भी निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स भी निकालेंगे क्या होगा, फॉर्मूला कमेंट में लिख के बताइएगा। इट कैन बी शोन दैट इन ए गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। सभी का मोल फ्रैक्शन निकाले, जैसे इसमें आई कंपोनेंट है तो आई बार निकलेगा मोल फ्रैक्शन, सबको जोड़ेंगे काई 1 काई 2 सो ऑन काई आई तक, तो सबको जोड़ कर कितना होगा, 1 होगा। बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, जोड़ेंगे तो 1 होगा, काई 1 + काई 2 इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिवली सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में मोल फ्रैक्शन का बड़ा महत्व है ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए मोल फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। से वेपर प्रेशर, जैसे वेपर प्रेशर नापना है तो मोल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर। गैस मिक्सचर में, वेपर प्रेशर में, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में, इन सब में मोल फ्रैक्शन का बड़ा महत्व है। मतलब हमारे इस बुक से पूछे जाने में न्यूमेरिकल के लिए मोल फ्रैक्शन अच्छे से समझना जरूरी है। मोल फ्रैक्शन एक वर्ड में बताएं पूरी की पूरी बातें, तो ये पूरी की पूरी बातें सिर्फ इतनी ही कह रही है कि रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, या बोलें तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, और जनरल बोलें पोलिनरी सॉल्यूशन के लिए तो मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, total mole of all components of the solution, right? This is the mole fraction. मोलरिटी देखते हैं। मोलरिटी इसको कैपिटल M से डिफाइन करते हैं एज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में यानी 1 क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब, तो उसमें अगर सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं मोलरिटी। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। N2/V लिखते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बदलता है इसलिए मोलरिटी भी टेम्परेचर के साथ बदलेगा। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर एग्जाम्पल 0.25 मोल पर लीटर और 0.25 कैपिटल M, 0.25 मोल पर लीटर सॉल्यूशन लिखें या 0.25 कैपिटल M लिख सकते हैं, दोनों एक ही मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स, इसका मतलब है NaOH का 0.25 मोल
that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter or 1 cubic decimeter। 0.25 मोल ऑफ NaOH को इतना अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व कर देंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन बन जाए, तब उसकी मोलरिटी 0.25 होगी और उसको लिखेंगे 0.25 मोल पर लीटर या 0.25 कैपिटल M। मोलैलिटी देखते हैं। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एंड एक्सप्रेस्ड एज। मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के घुलने के विले के नंबर ऑफ मोल को जो प्रेजेंट होगा 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, 1 kg विलायक में, ठीक है। तो 1 kg में जितना प्रेजेंट रहता है, 1 kg सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट रहता है उसको मोलैलिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। अब चूंकि इसमें वॉल्यूम टर्म नहीं, इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला पीछे लिखे हैं, देख लीजिएगा। मोलैलिटी m के स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल पर kg और सिंपली 1.00 m, राइट। 1 मोल पर, यहाँ मोल पर kg इसकी यूनिट होगी, या सिंपली इसको डिनोट करेंगे तो स्मॉल m भी बगल में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन KCl मीन्स दैट KCl का 1 मोल पर kg सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 1 मोल दैट इज 74.5 ग्राम ऑफ KCl। 1 मोल KCl का जो मोलर मास जोड़ेंगे पोटेशियम का और क्लोरीन का 40 और 35 तो उसको 39 और 35.5 तो 74.5 ग्राम होगा। तो ये मोलर मास हो गया, यानी 1 मोल हो गया, यानी 1 मोल या 74.5 ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व है सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर में टू गिव क्या 1 kg डिजॉल्व करेंगे किसमें 1 kg ऑफ वाटर में टू गिव द सॉल्यूशन बनाने में 1.1 मोल पर kg का क्या मतलब हो गया KCl सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि 1 मोल KCl या 74.5 ग्राम ऑफ KCl डिजॉल्व है 1 kg ऑफ वाटर में। ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सब कंसंट्रेशन का कुछ ना कुछ मेरिट्स भी है, कुछ भी डिमेरिट्स भी है। मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, है ना। मास परसेंटेज, ppm एंड मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, ये चारों के चारों क्या है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर के साथ इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। वेयर एज मोलैरिटी का बदलेगा, उसी तरह से नॉर्मिटी का बदलेगा, डेमल का बदलेगा, उसी तरह से फॉर्मेलिटी का बदलेगा, स्ट्रेंथ का बदलेगा। वेयर एज मोलैरिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर का फंक्शन, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो घट जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो बढ़ जाएगा। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट। क्यों ऐसा? क्योंकि ऊपर वाले मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, इन सबों में मास का यूज होता है, इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता मास, इसलिए टेम्परेचर पर वो भी डिपेंड नहीं होगा। लेकिन मोलैलिटी में नीचे वॉल्यूम का यूज करते हैं, जो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, इसलिए वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड हो गया तो मोलैलिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। एग्जांपल 2.1, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है, दोनों का नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2, C2H6 का मोलर मास निकालेंगे इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। इथाइलिन ग्लाइकोल का 20% मास प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन का हम लोग को निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20% होने का क्या मतलब हो गया, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल लेंगे तो 80 ग्राम क्या लेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है। मतलब 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया है, तो W2 20 ग्राम हो गया, W1 80 ग्राम हो गया, और इसका मोलर मास जोड़ के निकाल लेंगे। C2H6O2 का 2 कार्बन का 14 हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन का 16, तो वहाँ से जोड़ के निकाल लेंगे, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 62 ग्राम। तो गिवन मास बाई मोलर मास, तो 20 मास बाई 62, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट निकल गया, तो N2 निकल गया। मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो 80/18 ग्राम, तो 4.444 मोल, ये N1 निकल गया। N2 और N1 हमें पता हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल निकालेंगे तो N2/N1 प्लस N2 करेंगे, ठीक है। N2/N1 प्लस N2, तो N2 ऊपर लेंगे 0.332 और नीचे लेंगे कौन सा 0.444 प्लस 0.332, दोनों को जोड़ करके, इस तरह से दोनों को जोड़ को डिवाइड करके इसका क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल निकल जाएगा, 0.068 निकल गया। और इसको क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 1 के बराबर होता है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर भी निकल जाएगा। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं।
घटा करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटेक्स सॉल्व क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ द कंसंट्रेशन में बेस करके। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रॉम क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन से हम लोग देख रहे हैं कि 5 ग्राम NaOH है, तो W2 क्या हो गया, 5 ग्राम NaOH का मोलर मास निकालेंगे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 140 हुआ, तो 5/40 इस यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH निकल गया। और 450 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और 450/1000 ये हम लोग को वॉल्यूम निकल गया। और N2/V फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, तो N2 यहाँ निकाले हैं और V यहाँ निकाले हैं, तो N2/V निकालेंगे और नंबर उसका मोलरिटी निकालेंगे, मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, उसी तरह से अब नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल देखते हैं NCERT का 2.3। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का 2.5 ग्राम दिया हुआ है, तो W2 हो गया 2.5 ग्राम, सॉल्यूट का मास। सॉल्वेंट 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब W1 हो गया 75 ग्राम, और बेंजीन हो गया सॉल्वेंट। इथेनोइक एसिड क्या हो गया, सॉल्यूट, क्योंकि जो कम होता है सॉल्ट, जो ज़्यादा होता है सॉल्वेंट। मोलर मास निकाल लेंगे जोड़ करके, 60 ग्राम निकल गया इथेनोइक एसिड का। मोलर मास ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड निकालेंगे, तो गिवन मास बाय मोलर मास 2.5 W2/M2 मोलर मास निकल गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N2 निकल गया। मास ऑफ बेंजीन इन kg 75 ग्राम, तो kg में 75 × 10⁻³ kg हो गया। चूँकि मोलैलिटी निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, W1 पता है हमें और W2 पता है, W2 से हम नंबर ऑफ मोल N2 निकाल लिए, और यहाँ हमें W1 पता है, तो N2/W1 होता है, तो क्या करेंगे, मोलैलिटी निकाल देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ बेंजीन इन kg, कैलकुलेट करके निकाल दिए क्या, मोलैलिटी। ठीक है, इस तरह से मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन हम लोग देखे हैं। इसके बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, इसी पर बेस्ड है, ये आप पहले बनाइए, अगले वीडियो में इसका हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो NCERT बुक पढ़ते रहिए, टेक केयर, पढ़िए बढ़िए, अगले वीडियो में मिलते हैं।